अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के 10th क्लास का एक गेस्ट पेपर शो करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम के लिए है या फिर सेकंड टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पेपर पे। गेस्ट पेपर पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें भी बताई जाएंगी कि अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हों तो आपके मार्क्स कटिंग होने से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की जो स्कीम है सबसे पहले आपने उसको फोकस करना है। स्कीम से रिलेटेड जो इसी चैनल की वीडियो है आपने वो वॉच करनी है और स्कीम को वहाँ पर चेक करना है। उस वीडियो में हमारे पास स्कीम भी डिस्कस की गई है और इसके साथ-साथ आपकी जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप उस स्कीम को देखें, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें। जब आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर किस-किस तरह से आएगा और आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से होंगे और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन किन-किन चैप्टर में से होंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। तो आपने एक बार उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। तो स्टूडेंट्स, आए यहाँ पर आज हम केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बिल्कुल स्कीम के अकॉर्डिंग है। तो आपने उसी स्कीम को ही फॉलो करना है। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा, 12 एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है हमारे पास coal having 90% carbon content is called as anthracite. The next one is chemical formula of nitric acid is HNO3. अब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्थ एमसीक्यूज है वो है एन एडक्ट हैज डैश बॉन्ड हैज कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मेक द वाटर परमानेंटली हार्ड। तो ये है CaSO4 जो वाटर को परमानेंटली हार्ड बनाता है। द नेक्स्ट वन इज डैश इज अ ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोस्टली वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन्हें बहुत अच्छे से आपने याद करना है। स्कीम को पहले आपने चेक करना है, स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी करनी है और उसके सबसे एंड पर आपने इस पेपर को एक बार ज़रूर देख लेना है और हर एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा ताकि पेपर में आप भूलें ना। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जिस तरह से पेपर शो किया जाएगा आपका बोर्ड का पेपर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, उसी मेथड से ये पेपर बनाया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, उन्हीं को इसमें यहाँ पर शो किया जाए। नेक्स्ट है कॉपर ऑयल इज कैरिड आउट बाय डिस्टिलेशन। बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट। The next one is dash is causes diarrhea and can be fatal. It is cholera. कॉलरा से बेसिकली डायरिया होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। डैश इज नॉट प्रोड्यूस इन रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। तो ये है हमारे पास कार्बन ब्लैक इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। The next one is fractional distillation of crude oil is carried out at 400 डिग्री सेल्सियस। लास्ट है हमारे पास डैश इज प्राइमरी प्लूटेंट। तो ये है HNO3 इज प्राइमरी प्लूटेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये जो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन एमसीक्यूज पर ज़रूर फोकस करना है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि अगर आपके पेपर में यही एमसीक्यूज आए तो आपके लिए उन्हें फिल करना बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो बबल्स को बहुत ध्यान से फिल किया करें। अगर आपके बबल्स सही तरह से फिल नहीं होंगे या तो वो हाफ फिल्ड होंगे या आपने ए की बजाय बी ऑप्शन को फिल कर दिया तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बबल्स फिल नहीं करने आते। तो स्टूडेंट्स, मैंने बबल्स को किस तरह से फिल करना है इसके रिलेटेड और पेपर की जो शीट है उसे कैसे आपने फिल करना है ये मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में बताया है। उसमें हर चीज़, रोल नंबर कैसे लिखना है अगर आप मॉर्निंग में हैं या इवनिंग टाइम में आपका पेपर है,
फिर आपने शीट को कैसे फिल करना है, अपना पेपर कोड कैसे लिखना है, रोल नंबर कैसे लिखना है, रोल नंबर के बबल्स कैसे फिल करने हैं, ये बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया। आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके टोटल मार्क्स 48 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से हमने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले है हमारे पास what are alkyl radicals, how are these formed, define non benzoic acid compound। उसके बाद how disaccharide hydrolyze to form monosaccharides, describe chemical equilibrium, what are essential and non essential amino acids। नेक्स्ट है derive the unit of Kc for the given reaction। इस रिएक्शन के लिए आपने Kc की वैल्यू डिराइव करनी है। what are ketones, right formula of acetone। नेक्स्ट है गिव टू यूजेस ऑफ कोलतार। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन की मिक्सिंग की गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से मिक्स करके ये बनाया है। आपने स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और इन क्वेश्चंस को ज़रूर आपने एक बार पढ़ के जाना है, इनके आंसर्स को पढ़ के जाना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ज़रूर आपके पेपर में आएंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या फिर सेकंड टाइम है। तो इंशाल्लाह आपके पेपर में ये ज़रूर होंगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके पेपर में, इसलिए इन्हें ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास राइट डेफिनेशन ऑफ गैंग एंड मेटलर्जी। गैंग एंड मेटलर्जी, डिफाइन conjugate acid, give an example, give two uses of methane, what is slag, how it is formed, write down two uses of petroleum gas, what are mixed salts, give examples, what is calcination process, also give chemical equation, why are alkanes called paraffins। तो स्टूडेंट्स देखें, ये कितने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इन्हें याद करके जाना है। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, हम टोटल 8 होंगे जिसमें से हम 5 को अटेम्प्ट करेंगे। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन कॉलरा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ SO2 गैस इन एयर, what are agricultural effluents, give examples, why are detergents used, how is ozone formed in stratosphere, why does temperature decrease in troposphere, write any two harmful effects of ozone डिप्लीशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जिसे हर बच्चा बड़े आराम से हल कर सकता है, यहाँ पर लिख सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का पेपर बनाया गया है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा बोर्ड का वो इन्हीं में से होगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर आएगा। इनसे रेलिवेंट जो जितने भी, जैसे यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इनके टॉपिक्स को आपने पढ़ के जाना है। इनके टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पेपर क्वेश्चंस होंगे। अब पेपर का तो किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन आपने अपने पेपर को इस तरह से ज़रूर तैयार करना है कि जो जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उनके टॉपिक्स को आपने ज़रूर याद करना है, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, नोट अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड पैराग्राफ। देखें ये कितना इंपॉर्टेंट और इतना इजी क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास चैप्टर 9 है उसका क्वेश्चन है, उसमें आप आयोडीन की भी और हाइड्रोजन की कोई भी एग्जांपल यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ एक ही है और आपने वही बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, डिफाइन लेविस एसिड एंड बेस एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पर लेविस एसिड और बेस के टॉपिक को आपने डिटेल में डिस्कस करना है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर मोनोसैकेराइड्स प्रिपेयर्ड, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। आपने
इससे जो कम्प्लीटली इसको डिस्क्राइब करना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स सारी डिटेल लिखनी है इसमें। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर शो करेंगे, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन, और इसी तरह से व्हाट इज यूरिया, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पेपर आपको बताया गया है, जो गेस्ट पेपर है, ये क्लेम नहीं है कि यही पेपर आपका बोर्ड में होगा। फिर तो इस तरह से होगा ना कि जैसे सारा का सारा पेपर पहले से ही लीक हो गया है, लेकिन इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से लर्न करना है, एक बार ज़रूर पढ़ना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन को आपने पढ़ के जाना है, ताकि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट की स्कीम और गेस्ट पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका पेपर कैसा हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ या फिर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।